हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो वीडियो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में है। ठीक है, तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट खैर बहुत टाइप का हो सकता है। मैं आपको बता दिया कि अगर आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। उसी तरह वाइस वर्सा आप अगर सोचोगे तो अगर एसिड को आप रिड्यूस करोगे तो एल्डिहाइड में रिड्यूस होगा, एल्डिहाइड को फिर रिड्यूस करोगे तो आपका अल्कोहल के अंदर रिड्यूस होगा। ठीक है ना, इसके बारे में डील करने वाले हैं। तो आज हमने खास दो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डील किया है, वो है लाह और SVH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम है इसलिए हम इसको शॉर्ट में लाह बोलते हैं, और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है ना, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, LiLH4 और NaBH4, इसके बारे में हम लोग पूरा डील करेंगे कि कौन क्या करता है। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये थोड़ा सा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बहुत ही खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको आप कुछ भी दे दो ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है ना, हमारा एक्सेप्ट मल्टीपल बॉन्ड। मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर सपोज करो कि मेरे पास एल्डिहाइड है तो आप अगर लाह यूज करोगे तो ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान से बोलोगे भैया कैसे मैकेनिज्म हो रहा है, समझाएंगे इसके बारे में। अभी बस ये समझो कि अगर एल्डिहाइड है तो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, अगर कीटोन है, ठीक है, ला यूज करोगे तो अगेन इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल में करेगा, कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल में करेगा। कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, कोई मुद्दा की बात नहीं है। अगर एसिड हैलाइड ले लोगे, अगर आप एसिड हैलाइड ले लोगे, ला यूज करोगे तो ये भी इसको अल्कोहल के अंदर रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अगर आप एसिड ले लोगे ये भी इसको क्या करेगा, अल्कोहल के अंदर रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ध्यान से समझ आ रहा है, पक्का डाउट? मैंने क्या क्या ले लिया अभी तक? एल्डिहाइड अल्कोहल के अंदर, कीटोन अल्कोहल के अंदर, एसिड हैलाइड अल्कोहल के अंदर, एसिड अल्कोहल के अंदर। चलो ध्यान से, अगर मैं ईस्टर ले लूं, अगर मैं ईस्टर ले लूं तो इसको भी ये क्या करेगा, अल्कोहल के अंदर रिड्यूस कर लेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 2 अल्कोहल बनेगा। ध्यान से, ये R2 ये भी पार्ट है तो ये भी एक अल्कोहल, ये वाला पार्ट का भी अल्कोहल बनेगा। ध्यान से, तो मैंने आपको बता दिया एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, ईस्टर आपका ठीक है, मतलब एसिड, उसके बाद ईस्टर। ठीक है, 6 जो अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर वो CN रहेगा, साइनाइड रहेगा, ला यूज करोगे तो आपका ये क्या करेगा, ये एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं कि जनरली आपके सिलेबस में काफी हाई टेम्परेचर लिया जाता है, 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लिया जाता है। उस केस में अगर आप साइनाइड को लाइक रिड्यूस करवा रहे हो तो वो आपका क्या करेगा, वो एमीन तक पूरी तरह रिड्यूस कर जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं कि अगर टेम्परेचर आपने बहुत ही कम ले लिया तो वो एल्डिहाइड तक ही रिड्यूस रहता है। ठीक है ना, तो वो बात को थोड़ा सा ध्यान आप रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया, अभी तक मैंने ऐसा एडवांस मेंस में नहीं देखा कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ साथ टेम्परेचर को भी बहुत सारा फैक्टर दे दिया, तो उसको आप मान के चलो कि नहीं है। चलो, अगर एमाइड लोगे तो एमाइड लोगे तो उस केस में क्या होगा, वो भी आपका एमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमीन के अंदर। एमाइड लोगे, अगर आप सिंपल सा अगर नाइट्रो लोगे, नाइट्रो, तो उसके अंदर भी वो NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको अच्छे से आइडिया क्लियर होना चाहिए। ठीक है, समझ रहा है? अगर 9 एजाइड लोगे, अगर एजाइड लोगे तो ये भी क्या होगा, RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपने एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, आपने एसिड, ईस्टर ये लिया तो सारे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जहां जहां नाइट्रोजन आ रहा है वहां वहां क्या होगा, वो NH2 के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, ये तो मैंने प्राइमरी एमाइड लिया। अगर सेकेंडरी लेता तो सिंपल सा क्या होता, CH2NH4 आपका 2 डिग्री अमीन बन जाता, 3 डिग्री अमीन बन जाता, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नाइट्रो लोगे तो NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एजाइड लोगे, ठीक है ना, आपको पता है N3- रेडिक और एजाइड, वो भी RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने हर टाइप का फंक्शन ग्रुप आपको कवर अप करके बता दिया। ठीक है ना, लेकिन 10th अगर बात करें, हमारा 10th बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना,
कि ये मल्टीपल बॉन्ड को कभी भी रिड्यूस नहीं करता है। सपोज करो कि मान लो ये मल्टीपल बॉन्ड है, अगर ये मल्टीपल बॉन्ड है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर ला यूज करोगे तो ये मल्टीपल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा। ये क्या करेगा, मल्टीपल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, ये मल्टीपल बॉन्ड को छोड़ देता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ देता है, ठीक है ना। तो ये क्रोटोन एल्डिहाइड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगर सिनेमल डिहाइड लेते, मतलब ये मिथाइल की जगह अगर फिनाइल ले लेते, उस केस में क्या होता, उस केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर ये जो डबल बॉन्ड है वो अगर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, मतलब अगर वो किसी के साथ कॉन्जुगेशन में, और जनरली फिनाइल के साथ वो रहता है, तो फिनाइल के साथ अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो उस केस में अगर ये डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, उस केस में ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा। तो ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, डबल स्टार कर लो कि वो डबल बॉन्ड को एक ही केस में रिड्यूस कर सकता है जब वो डबल बॉन्ड आपका क्या है, वो कॉन्जुगेशन में है बेंजीन के साथ। हाँ, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह अगर मैं आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड लेता तो ये सिनेमल, इसका नाम क्या, सिनेमल डिहाइड, क्या सिनेमल डिहाइड, क्या सिनेमल डिहाइड, इसका नाम क्रोटोन CROT, क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये एक एक्सेप्शन में ही सिर्फ कर सकता है। हाँ, अगर मैं NaBH4 लेता तो ये नहीं करता। लास्ट अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास आपका अल्काइल हैलाइड है तो क्या वो रिड्यूस करेगा, बिल्कुल ये इसको अल्केन में रिड्यूस कर लेगा। तो ये पूरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का था। अब बोले इसका मैकेनिज्म सर क्या होता है, देखो ध्यान से, ये हाइड्राइड, तो मैंने बोला हाइड्राइड का मतलब H-, तो आपको मेरा एक वीडियो अवेलेबल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वो कार्बोनिल ग्रुप पे, सिंस वहां इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो न्यूक्लियोफाइल जाता है, अटैक करता है, O- बनता है। तो ये सारा मैकेनिज्म क्या है, उसी पे बेस्ड है। जैसे सपोज करो कि ये एल्डिहाइड वाला पार्ट है तो H- जाएगा, ये पार्ट खुलेगा, फिर पानी डाल दोगे तो ये आपका अल्कोहल बन गया। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो ग्रिग्नार्ड की तरह ही ट्रीट होता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दैट इज H-, सिंपल सी बात है। मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, ईस्टर, एमाइड, साइनाइड, ठीक है, क्लियर ना। हर केस में अगर NC होगा तो NaCH3 बन जाएगा। मैं NC का भी लिख देता हूँ, आइसोसाइनाइड का भी लिख देता हूँ, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में अगर हर कुछ मिलेगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, क्लियर ना। तो इस टाइप से आपको पूरा आइडिया हो गया होगा, ठीक है, कि हाँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पाई बॉन्ड को तभी रिड्यूस कर सकता है जब वो बेंजीन के साथ, फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में है, तभी वो कर सकता है। तो ये पूरा था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में। एक और मैं आपको बता दूं कि कभी-कभी आपको यहाँ 4 मोल दिखेगा, बहुत ही बेसिक सा बात है भाई। अगर स्टोइकियोमेट्री आपको बैलेंस करना, मोल बैलेंस करना, तो आपको 4 लेना ही पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये देखो 4 है यहाँ, इसलिए 4 लेना पड़ेगा। 4 हाइड्रोजन है, 4 H- है, ठीक है, इस टाइप से सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए 4 लिखा रहता है, बाकी नहीं भी लिखा हुआ तब भी भाई यही करना है। अब ऐसा नहीं कि तहलका मचा देगी सर वहां तो मोल मेंशन नहीं था तो कैसे करते, नहीं भाई, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि अगर नाइट्रो के केस में, ठीक है ना, अगर यहाँ R की जगह अगर एरोमेटिक है, जैसे फिनाइल है, तो उस केस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि एजोबेंजीन बनने का चांस है, फर्दर फिर क्या होगा, आपका एमीन में कन्वर्ट होगा। लेकिन आपके एग्जाम में जनरली आप NO2 को आप NH2 में ही कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। तो ये जो पूरा चीज है मैंने आपको प्रॉपर वे में आपको बता दिया, ठीक है ना, कि किस टाइप से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या किसको किसको वो रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपको आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम बोरोहाइड्राइड। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज आप बोलोगे कि सर इपोक्साइड रहेगा तो क्या होगा, अगर साइक्लिक ईथर रहेगा तो क्या होगा, भाई उसको भी आप अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे। क्यों करोगे, बहुत ही सिंपल, इसका रीजन क्या है भाई, अटैक करेगा H-, बस सिंपल न्यूक्लियोफाइल की तरह, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं इपोक्साइड की तरह। गिग्नार्ड में आप देखो, गिग्नार्ड वीडियो बहुत काम का वीडियो है, ठीक है ना। नेक्स्ट सोडियम बोरोहाइड्राइड, अगर एल्डिहाइड है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड BH4- बेसिकली ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर कीटोन है इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा,
ठीक है ना। अगर एसिड हेलाइड है तो ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर अल्काइल हेलाइड है तो नॉर्मल अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? H-SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। ये सिर्फ इन चारों को ही करता है। हाँ, अगर इपॉक्साइड ले लोगे इसको भी कर सकता है, H-NaBH4 अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, बहुत ही सिंपल। ये इन कंपाउंड्स को ही कर सकता है, मतलब ये NaBH4 एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, अल्काइल हैलाइड और आपका इपॉक्साइड मतलब साइक्लिक ईथर को साइक्लिक स्ट्रेन की वजह से रिएक्ट कर सकता है, इनको ही से रिड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर मैं एसिड ले लूं, अगर मैं ईस्टर ले लूं, अगर मैं NO2 ले लूं, ठीक है, अगर मैं Cl ले लूं, अगर मैं NC ले लूं या अगर मैं एमाइड ले लूं, ये किसी को भी रिड्यूस नहीं कर सकता, ये किसी को भी रिड्यूस नहीं करेगा। ये तुम क्लियर कर लो, ये किसी को भी रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड और मल्टीपल बॉन्ड को तो ये कभी नहीं कर सकता, चाहे वो कॉन्जुगेशन में रहे या ना रहे। मैं आपको बता दूं, ये कॉन्जुगेशन में रहे या ना रहे, ठीक है, क्लियर है, ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लेकिन अगर आपके पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड हैलाइड है, अगर आपको इनको रिड्यूस करना, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या है ना, उसका थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा है। हम जब इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी देखना पड़ता है ना यार, कि इफेक्टिव कॉस्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो एनालिसिस था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको आइडिया पूरा मिल चुका होगा कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किसको नहीं रिड्यूस करेगा, तो अच्छे तरीके से आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पूरा चीज बता दिया, ठीक है। और भी इसमें मैं डीप बता सकता हूँ कि आपका हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम यूज कर देंगे, LiLd4 यूज कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो H आ रहा है उसकी जगह T आ जाएगा, बात खत्म हो गया। हाँ, OH की जगह OH ही रह जाएगा, क्योंकि जो O- बनता है वो पानी से लेता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ, ठीक है। बोलोगे सर भैया आपने ये क्वेश्चन तो छेड़ दिया लेकिन आपने उसका आंसर नहीं बताया, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप करोगे, ठीक है ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना। पहले तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो ये कंपाउंड है, हाँ जी, एक कंपाउंड को ही थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन से ही मैं आपको थोड़ा सा सब कुछ बता देता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। चलो ठीक है, यहाँ मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया। अगर तुम लाल ले लोगे तो किसको किसको करेगा, इसको भी करेगा, एल्डिहाइड, ईस्टर, साइनाइड सबको रिड्यूस कर देगा। तो चलो फटाफट करते हैं कौन किसको कितना। CH2OH रिड्यूस कर दिया, CH2OH रिड्यूस कर दिया, ठीक है। CH2NH2 रिड्यूस कर दिया, ठीक है। CH2OH रिड्यूस कर दिया, ठीक है। CH2NH2 रिड्यूस कर दिया। लेकिन अगर मैं SBH लेता, सोडियम बोरोहाइड्राइड लेता, तो सिर्फ इसको कर पाएगा, इसको भी नहीं कर पाएगा, इसको भी नहीं कर पाएगा और इसको एसिड हैलाइड इसको भी कर सकता है, इस सबको छोड़ देगा। तो सिंपल सी बात है, बाकी को छोड़ दो, CH2OH बाकी को ऐसे ही रहने देंगे हम लोग, वो उसको इंपैक्ट नहीं करेगा। CN बस इसको बस, तो इस टाइप से रहेगा। तो आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, कौन किसको रिड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आइडिया मिल गया आपको। हाँ, तो जो मैं आपको बता रहा था कि सपोज करो कि मान लो साइक्लोहेक्सानॉन है, ठीक है ना। अगर तुम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते हो, फिर पानी रहेगा फर्दर, तो ये जो बनेगा वो क्या होगा, ये OH और ये H, क्योंकि H- गया अटैक किया। लेकिन अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह अगर ड्यूटेरियम रहा, फिर पानी रहा, तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में OH और D रहेगा, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ जाएगा। तो ये पूरा था रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। और भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, उल्फ क्रिस्नर होता है। तो मैं बता दूं क्लेमेंसन रिडक्शन मतलब क्या करेगा, कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनिल को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्लेमेंसन और उल्फ क्रिस्नर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ठीक है ना। मर्विन पॉन्डरॉफ आपका रिडक्शन वो भी होता है, ठीक है ना, वो भी कीटोन के लिए यूज होता है। तो फिर चलो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में फिर